ओशो मेडिटेशन कैंप का आगरा में शुभारंभ 23 से 26 अप्रैल तक चलेगा विशेष ध्यान शिविर। आगरा ओशोएस्ट्रो मेडिटेशन फाउंडेशन एवं ओशो मित्र आगरा के संयुक्त तत्वावधान में ओशो मेडिटेशन कैंप सिटी ऑफ लव आगरा का आयोजन 23 से 26 अप्रैल 2026 तक किया जा रहा है। यह 4 दिवसीय ध्यान शिविर प्रतिभागियों को आत्मिक शांति, मानसिक संतुलन और आत्मजागरूकता की ओर प्रेरित करेगा। कार्यक्रम का आयोजन फतेहाबाद रोड स्थित होटल रिट्रीट में किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से ध्यान सत्र प्रारंभ होंगे। शिविर के पहले दिन 23 अप्रैल को शाम 4 बजे प्रेस वार्ता भी आयोजित की जाएगी, जिसमें मीडिया प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इस ध्यान शिविर का संचालन स्वामी आनंद एकांत चांपा द्वारा किया जाएगा, जो ओशो की ध्यान विधियों के माध्यम से प्रतिभागियों को आंतरिक यात्रा का अनुभव कराएंगे। शिविर में माइंडफुलनेस, भावनात्मक संतुलन और सकारात्मक जीवन शैली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आगरा के शांत और ऐतिहासिक वातावरण में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागी शामिल होंगे। साथ ही शहर की सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराने हेतु ताजमहल एवं आगरा किला जैसे ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। आयोजकों का मानना है कि यह शिविर लोगों को आंतरिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य और जागरूक जीवन शैली की ओर प्रेरित करेगा। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि इस आध्यात्मिक आयोजन को व्यापक स्तर पर कवरेज प्रदान करें, जिससे अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आयोजक मंडल में शामिल हैं आनंद अग्रवाल, डॉक्टर देव स्वरूप शास्त्री, आशीष शर्मा, अमृतदीप, स्वामी भरत सरला अग्रवाल, पूजा शर्मा, सुधा वर्मा, बालोजी, मनोज शर्मा, मनीष अग्रवाल, नेत्रपाल सिंह एवं सुरेंद्र सिंह तोमर। टीम आरोही इवेंट्स मीडिया पार्टनर अजय शर्मा, संवाददाता की रिपोर्ट। किस तरह से आज भक्तों के द्वारा संदेश दिया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये तो ओशो ने पहली बात कोई ऐसी परंपरा नहीं रखी कि कोई भक्त, और ओशो ने हमेशा कहा कि मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूँ, है ना। जो ये आडंबर फैला गुरु शिष्य का और ये धांधलेबाजी जो मची आप देख रहे हैं, तो ओशो ने इस परंपरा को भी बहुत हद तक संभाला और उसने कहा कि एक मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूँ जो तुमको रास्ता दिखाने आया। तो यहाँ पे ऐसी कोई परंपरा नहीं है। और ये जो ध्यान का संदेश है, ओशो का प्रेम का संदेश है, करुणा का संदेश है, बस हम इसी को फैलाने के लिए आगरा में आए हैं, क्योंकि प्रेम की नगरी है आगरा। तो ध्यान और प्रेम के संदेश को जो भी व्यक्ति ध्यान करेगा उसके जीवन में प्रेम आएगा, और प्रेम आएगा तो उसके जीवन में करुणा पैदा होगी, और करुणा पैदा होगी तो कभी युद्ध नहीं। बस ये 3 संदेश हम देने आए हैं, ध्यान का, प्रेम का, करुणा का। उसके लिए 3 दिवसीय शिविर आयोजित। महाराज जी, मनुष्य को सुख में ईश्वर प्राप्त की दृष्टि नहीं दिखाई देती है। जब दुख प्रसन्न आता है शरीर मनुष्य के जीवन में, तो ईश्वर को याद करते हैं। इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अच्छा प्रश्न है। जब भी आदमी इसको में बस आपको का लगाना है तो आपको हल हो जाएगा इसका प्रश्न। मतलब ये है ये कि पहले तो ये था, जब कबीरदास ने कहा तो दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में करे उसे दुख काहे को होए। तो आपको का लगाना है, में बीजक टूट जाएगा। देखिए, दुख का सुमरन सब करे, सुख का करे ना कोई, जो सुख का सुमरन करे उसे दुख काहे को। इसलिए अपने सुख के स्मरण में कीजिए। जब भी जो जिंदगी में आपको सुख के क्षण मिले, हर कोई की जिंदगी में सुख के क्षण मिले, पर हमारे को अगर किसी ने कोई थप्पड़ मार दिया हो, कोई बेइज्जती कर दी हो, तो हमको 100 बार गाते हैं।
और उसको याद करते हैं, पर हमारे को उससे प्यार भी क्या हो कभी उस माँ ने, हम उसको कभी याद नहीं करते। तो हमेशा अपने सुख के स्मरण में जिए कि इसने मेरे को सुख क्या दिया है, दुख तो बहुत देंगे। इसलिए कहते हैं ना, मोहब्बत का एक ही उसूल है, लम्हे वफा के याद रख और साल जफा के। जो लम्हे वफा के मिले हैं ना, वो याद रखिए, बस सुख का स्मरण में कीजिए तो दुख अपने आप मिट जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के आने से ही परिवार में विघटन आ गया, ईश्वर की प्राप्ति नहीं करता है आदमी। ज़्यादातर सोशल मीडिया पे या ऐसी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान बट रहा है। नहीं, सोशल मीडिया में भी आप कहेंगे तो उसमें भी धर्म है, और आज से जब सोशल मीडिया नहीं था तो भी लोग धर्म की ओर उन्मुख नहीं थे। ये तो कुछ विलक्षण प्रतिभावान लोगों का रास्ता है, ये सब का रास्ता नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हुआ। ना आज से पहले हुआ 5000 साल पहले, न 10,000 साल पहले हुआ। ये तो महाभारत नहीं होता। अगर सभी लोग धर्म की तरफ चलते तो महाभारत नहीं होता उस समय, है ना। आज भी कुछ लोग ही चलेंगे, पर प्रतिभाशाली लोग होंगे वो लोग अपने जीवन को कुछ गति देना चाहते होंगे, वो लोग अपने जीवन को परमात्मा की दिशा में आनंद। अच्छा, किस तरह से नई पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नई पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं कि मोबाइल को छोड़ करके और ध्यान को अपनाएं। यदि मोबाइल अपनाया तो पागल होने की संभावना अधिक हो जाती है, और अगर ध्यान अपनाया तो एक व्यक्ति कमल के फूल की तरह जिस प्रकार नेचुरल प्रकृति के साथ जीता है, उसी प्रकार व्यक्ति प्रकृति के सहयोग के साथ जीता है। नए युवा हैं जो गुरु की शरणों में आते हैं, वो कभी कभार भटक जाते हैं इस रास्ते से कि हम किस गुरु की शरण में जाएं। हमारे जो गुरु हैं, उन्होंने कभी भी ये शिक्षा नहीं दी कि भटक जाओ तो उसके बाद तुम अपना पछतावा करो, उसके लिए रोते बैठो। वो कहते हैं आगे का मार्ग देखो, वर्तमान को देखो, वर्तमान के क्षण में जियो, और पुनः पुनः अपने आप को अपने अंदर स्वयं की ओर दृष्टि करते रहो। परिचय किस तरह से आज एक गुरु के चरणों में अरदास लगी है, क्या कहना चाहते हैं नए नौजवानों के लिए? जो नए इस तरह के शिष्य हैं, गुरु के प्रति के भावना को लेकर किस तरह से संदेश देना चाहते हैं? नए जो शिष्य हैं वो पहले आप करिए, प्रयोग करिए, तभी आपकी सरेंडरिंग बढ़ेगी। बगैर आप प्रयोग के आपकी सरेंडर किसी मास्टर के प्रति नहीं बढ़ सकती। आजकल हमें अंधविश्वास से नहीं, करके जानना चाहिए। जब आप करेंगे और रिजल्ट आएंगे तो डेफिनेटली आपको उस मास्टर के प्रति जिससे आप प्रयोग करते हैं, आप उसके प्रति सरेंडर। अब शिष्य चाहता है कि गुरु के शरण में जाके तुरंत लाभ मिलना चाहिए। नहीं, लाभ इसीलिए ओशो ने जो टेक्निक्स दी हैं, डायनेमिक मेडिटेशन, इसे हम लोग डायनामाइट मेडिटेशन भी कह सकते हैं, आज के समय का जेट मेडिटेशन है। अब तक जो ध्यान विधियाँ हम लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, जैसे विपस्सना आदि, इनसे तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आते थे, लेकिन डायनेमिक इस टाइप का मेडिटेशन है जो आपको मानसिक, शारीरिक और कई प्रकार के लेवल पर आपको प्योरीफाई करने के बाद आपको एक हायर लेवल की स्पिरिचुअल जर्नी पर लेके जाता है, और उसके रिजल्ट इंस्टेंट आते हैं।